बहू तो बहू होती हैं पर कुछ बहुएं घर की नींव बन जाते हैं। रात के ठीक 12 बज चुके थे। सरला देवी दवाई लेने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी अचानक बज उठी। इतनी रात को कौन हो सकता है? सरला के माथे पर चिंता की रेखा उभर आई। बहू निधि तो काफ़ी पहले सो चुकी थी और बेटा विशाल ऑफिस टूर पर 2 दिन के लिए मुंबई गया था। कहीं वह सरप्राइज देने तो नहीं आ गया? यही सोचते हुए सरला ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला, सामने खड़ी थी नीलम, सरला की ननद, और उनके पति गिरीश जी। सरला चौंक पड़ी। अरे नीलम, इतनी रात को सब ठीक तो है? नीलम हल्की मुस्कान और तंज में लिपटे लफ्जे में बोली, क्या हुआ भाभी, अचानक नहीं आ सकते या फिर दरवाजे से ही भगाने का इरादा है? सरला जेबती हुई दरवाजे से हट गई। ऐसी बात मत कर नीलम, ये भी तो तेरा ही घर है, आओ अंदर। वे दोनों अंदर आ गए। सरला ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा, अच्छा इतनी रात को आई हो तो खाना खा लिया होगा या कुछ बनाऊं? नीलम ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, भाभी, माँ के घर कौन खाना खाकर आता है? माँ होती तो पूछती नहीं, बस थाली में खाना रख देती। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। सरला मुस्कुराई लेकिन लहजा गंभीर था। नीलम, मगर वक्त भी देखो, रात के 12 बज चुके हैं। माँ होती तो यही पूछती कि शरीफ घर की बेटी आधी रात को क्यों बाहर निकली है। नीलम थोड़ा झेप गई लेकिन बात बदलते हुए बोली, खैर अब आ ही गए हैं तो कुछ खाने को बना दो। अब कहाँ हैं आपकी महारानी बहू, बुलाओ न, देखूं क्या बनाती है। सरला धीमे स्वर में बोली, अभी अभी सोई है, सुबह बच्चों के स्कूल के लिए जल्दी उठती है। मैं बना देती हूँ कुछ। नीलम ने हंसते हुए ताना मारा, वाह भाभी, कैसी बहू लाई हो। बुआ आई और महारानी जी सो रही हैं। फिर एक नई बात छेड़ते हुए बोली, भाभी, हमें तो सोच रहे थे कि आपके बेटे आयुष के लिए रूही का रिश्ता ले आएं। लंदन से पढ़ कर आए हैं, मॉडर्न हैं, सुंदर हैं। सरला ने ठहर कर जवाब दिया, रूही हमारे घर में टिक नहीं पाएगी नीलम। मुझे बहू नहीं, एक ऐसी बेटी चाहिए जो घर जोड़ सके, निधि जैसी। नीलम चिढ़कर बोली, अरे भाभी, निधि में ऐसा क्या है? देखो उठकर भी नहीं आई। सरला ने गहरी सांस ली। मुझे अच्छी तरह पता है निधि कैसी है। विशाल जैसे जिद्दी बेटे को जिस समझदारी से उसने संभाला है, वह कोई मामूली बात नहीं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। निधि बाहर आ गई, आंखें नींद से भरी मगर चेहरा मुस्कुराता हुआ। बुआ जी, फूफा जी प्रणाम। मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सरला ने प्यार से कहा, देर हो गई थी बेटा, तंग नहीं करना चाहिए। निधि मुस्कुरा दी, अब जब आप लोग आ ही गए हैं तो मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। सरला ने रोकना चाहा लेकिन निधि ने प्यार से कहा, नहीं मम्मी जी, आप दवा लीजिए, मैं संभाल लूँगी। सरला ने मुस्कुराकर नीलम की ओर देखा। देखा नीलम, इसे कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही होती है असली बहू। नीलम अब कुछ नहीं बोल सकी। कुछ देर में निधि गर्म पराठे, सब्जी और दही के साथ ट्रे में खाना लेकर आई। बुआ जी, फूफा जी, लीजिए गर्मा गर्म खाना, भूख लगी होगी। गिरीश जी ने एक निवाला खाते हुए कहा, निधि बेटा, कमाल का स्वाद है, सच में दिल खुश हो गया। नीलम अब चुप थी पर उसका चेहरा साफ कह रहा था, जिस बहू को वह नीचा दिखा रही थी वही अब उसकी आंखों का सम्मान बन चुकी थी। सरला ने कहा, नीलम, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लेकिन एक बहू जो रिश्ते जोड़े वह सच में अनमोल होती है। नीलम ने पहली बार पूरे दिल से स्वीकार किया, भाभी आप सही कह रही थी, मैंने हमेशा डिग्रियों और स्टाइल को प्राथमिकता दी, लेकिन आज समझ आया, घर को घर बनाने वाली बहू ही असली हीरा होती है। खाना खत्म हुआ तो नीलम और गिरीश जी विदा लेने लगे। दरवाजे पर जाते जाते नीलम रुक गई और सरला का हाथ थाम कर बोली, भाभी, अब मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरे घर में निधि जैसी बहू आए, वरना बुढ़ापे में कोई पानी तक नहीं पूछेगा। सरला मुस्कुरा दी। नीलम, बहू नई बेटी होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। नीलम ने पहली बार सिर झुकाकर निधि को आशीर्वाद दिया और निधि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए बुआ जी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। क्या आप भी सिर्फ डिग्री देखकर रिश्ते जोड़ते हैं या फिर दिल और संस्कार को भी अहमियत देते हैं? ऐसी बहुएं सिर्फ घर नहीं, दिल जीतती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।